मैसेज करें ताकि आपके क्लास का ज़रूरी स्टडी मटेरियल जो हो वो आपको मुफ्त में दिया जा सके। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और नहीं आता है तो फिर आपकी मर्ज़ी। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि साइनोनिम्स होता क्या है। साइनोनिम्स के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि साइनोनिम्स को बनाते कैसे हैं, उसको पकड़ते कैसे हैं कि कौन सा वर्ड का साइनोनिम्स कौन सा होगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, तो आपको भी क्वेश्चन देखकर ही आपको पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा लगातार वीडियो को देखिए, 100% आपको समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ देखिए कि साइनोनिम्स होता क्या है। देखिए साइनोनिम्स का हिंदी होता है पर्यायवाची शब्द। क्या होता है? पर्यायवाची शब्द। ठीक है, देखिए पर्यायवाची जो शब्द होता है उसे समानार्थी शब्द के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ साइनोनिम्स हम लोग जो बनाते हैं तो अंग्रेजी में साइनोनिम्स का जो इंग्लिश दिया रहता है उसका हिंदी सेम होता है। ठीक है, अंग्रेजी जो दिया होता है अंग्रेजी में अलग अलग इंग्लिश रहेगा, लेकिन उसका हिंदी जो होगा ना वो हिंदी सेम होता है। ठीक है, या कभी कभी उस हिंदी का अर्थ सेम रहेगा लेकिन हिंदी कुछ अलग दे देगा। जैसे मान लीजिए कि पानी। ठीक है, अगर पानी किसी, जैसे वाटर का मतलब होता है पानी। ठीक है, और पानी को जल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल। लेकिन यहाँ पानी का पानी न लिख करके अगर दे दे जल, तो क्या इसमें अंतर है? पानी कहिए या जल कहिए, बात तो बराबर ही है। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी दोनों का अलग अलग होता है, लेकिन उसका हिंदी या तो कभी कभी सेम देखने को मिलेगा या फिर कभी कभी अलग अलग हिंदी देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसका अर्थ क्या होगा? एक ही होगा। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द का मतलब ही होता है कि एक शब्द का अनेक नाम। ठीक है, अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखने वाले हैं कि द साइनोनिम्स ऑफ रोटेशन। देखिए रोटेशन का हिंदी होता है चक्कर। क्या होता है? चक्कर। रोटेशन का हिंदी क्या होता है? चक्कर। तो अब इन चारों ऑप्शनों में से हम लोगों को देखना है कि रोटेशन का समानार्थी शब्द क्या है, उसका साइनोनिम्स क्या है। तो यहाँ फर्स्ट नंबर में ही हम लोगों को मिल जाएगा कि रोटेशन का साइनोनिम्स होगा रिवैल्यूएशन। क्या होगा? रिवैल्यूएशन। देखिए रोटेशन का मतलब भी चक्कर और रिवैल्यूएशन का मतलब भी क्या हुआ? चक्कर। कहने का मतलब है कि अंग्रेजी इसका अलग अलग है। ठीक है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है? एक ही है। रोटेशन का मतलब भी चक्कर होता है और रिवैल्यूएशन का मतलब भी चक्कर होता है। तो समझ रहे होंगे कि अंग्रेजी दोनों का अलग अलग होगा, लेकिन उसका जो अर्थ निकलेगा वो दोनों एक ही बराबर होगा, समान अर्थ में होगा, समानार्थी होगा, या उसे फिर पर्यायवाची कह लीजिए। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे साइनोनिम्स ऑफ टॉकेटिव, यानी द साइनोनिम्स ऑफ टॉकेटिव, इसका हिंदी होगा बतूनी। ठीक है, अब इसका साइनोनिम्स हम लोग देखेंगे कि इसमें इसका समान अर्थ कौन सा होगा। तो यहाँ आप ऑप्शन नंबर डी में देख रहे होंगे कि बतूनी दिया हुआ है और यहाँ दिया है गॉसिपी। क्या दिया हुआ है? गॉसिपी, जिसका मतलब भी होता है बतूनी। तो हम लोग पहले ही हम बता चुके हैं कि साइनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थ, समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ इसका बतूनी का समान अर्थ क्या होगा? बतूनी का बतूनी हो रहा है, लेकिन यहाँ टॉकेटिव और गॉसिपी ये दोनों अंग्रेजी अलग अलग है, लेकिन इनका हिंदी एक समान है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है टाक मतलब बात करना, ये नहीं होगा। फिर साइलेंट दिया हुआ है बी में, ये भी नहीं होगा। और सी में दिया हुआ है स्पीक, ये भी नहीं होगा। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि द साइनोनिम ऑफ वैकेंट। तो देखिए द साइनोनिम ऑफ वैकेंट का मतलब होता है यहाँ खाली, और इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है एम्प्टी, बी में दिया है फुल, सी में हार्ड और डी में सॉफ्ट। तो देखिए खाली का हिंदी खाली होगा, लेकिन अंग्रेजी दोनों का अलग है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एम्प्टी का मतलब भी खाली होता है और वैकेंट का मतलब भी खाली। हिंदी का दोनों समान अर्थ है, लेकिन इसका अंग्रेजी क्या होगा? अलग अलग। चलिए ठीक है, आगे फिर क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द साइनोनिम ऑफ शो। शो का हिंदी यहाँ क्या होगा? दिखाना।
तो देखेंगे कि अंग्रेजी तो अलग होगा लेकिन उसका हिंदी एक समान होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एब्रप्ट, इसका हिंदी होगा अचानक। फिर ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं कि फॉरबिड, इसका हिंदी होगा मना करना। फिर ऑप्शन नंबर सी में दिया है साइलेंट, इसका हिंदी शांत होना। तो ये तीनों तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ शो मतलब होगा दिखाना। तो इस प्रकार का ही कोई अंग्रेजी होगा जिसका अंग्रेजी में होगा अलग मीनिंग और हिंदी में एक समान होगा। तो यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है एक्स हैबिट, क्या दिया हुआ है एक्स हैबिट, जिसका हिंदी होगा दिखाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द साइनोनिम ऑफ चेंज। देखिए चेंज का हिंदी होगा बदलना, तो इसका समानार्थी शब्द जो होगा वो भी बदलना होगा, लेकिन अंग्रेजी दोनों का अलग अलग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ चेंज का हो जाएगा, बदलना तो दिया है, और ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है अल्टर। अल्टर का मतलब ये होता है बदलना, तो इसका हिंदी तो एक समान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्टर। अंग्रेजी दोनों का अलग अलग है लेकिन हिंदी दोनों का एक ही है, समानार्थी है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्टर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द साइनोनिम ऑफ बिफोर। बिफोर का हिंदी होता है के पहले, ठीक है, बिफोर का हिंदी के पहले। तो देखिए इसका अंग्रेजी जो होगा वो अलग होगा बिफोर का, लेकिन उसका हिंदी भी होगा के पहले। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं कि बिफोर का हिंदी के पहले और अर्लियर का हिंदी भी होता है के पहले, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, ये होगा नहीं। नेवर मतलब कभी नहीं, ये भी नहीं होगा। और टुडे मतलब आज, ये भी नहीं होगा। साइनोनिम्स का मतलब ही होता है कि उसका इंग्लिश का जो वर्ड होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन उसका हिंदी का जो अर्थ होगा एक समान होगा, वही साइनोनिम्स हो जाता है, ठीक है। चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द साइनोनिम ऑफ सॉर्डिड। देखिए द साइनोनिम्स ऑफ सॉर्डिड, इसका हिंदी होगा मैला। तो मैला का भी मैला ही होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ए में दिया है हार्मफुल। हार्मफुल मतलब हानिकारक। बी में दिया है डर्टी। डर्टी का मतलब गंदा। सी में दिया है स्प्लेंडिड, शानदार। और डी में दिया हुआ है डेंजरस मतलब खतरनाक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डर्टी मतलब गंदा, क्योंकि मैला और गंदा दोनों एक ही होता है, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द साइनोनिम ऑफ होर्ड। द साइनोनिम्स ऑफ होर्ड, यानी इसका हिंदी होता है इकट्ठा करना। तो इसका हिंदी इकट्ठा करना होता है, तो इसका जब साइनोनिम्स हम लोग ढूंढना शुरू करेंगे तो वैसा शब्द, वैसा मीनिंग जिसका हिंदी भी इकट्ठा करना हो, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। यहाँ स्टोर का मतलब भी होता है इकट्ठा करना, और होर्ड का मतलब भी इकट्ठा करना होता है, ठीक है। बाकी डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना होता है, ये तो होगा नहीं। हाइड मतलब छुपाना, ये भी नहीं होगा। और डिवाइड मतलब बांटना, ये भी नहीं होगा। तो होर्ड का साइनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द साइनोनिम्स ऑफ डेप्थ। देखिए डेप्थ का हिंदी निपुण होता है। तो यहाँ ऊपर से आप लोग देखते आ रहे हैं कि इसका पैटर्न किस प्रकार है, ये बन किस प्रकार रहा है। तो इसका हिंदी भी क्या होगा, निपुण ही होगा। डेप्थ का निपुण है, तो ऐसा वर्ड इसमें से दिया हुआ है जिसका हिंदी क्या होगा, निपुण, और अंग्रेजी का जो वर्ड होगा वो अलग अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है स्किलफुल। तो स्किलफुल का हिंदी निपुण होता है, और डेप्थ का हिंदी भी निपुण है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्किलफुल मतलब इसका भी निपुण और इसका भी निपुण, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द साइनोनिम ऑफ परफ्यूम। परफ्यूम का हिंदी इत्र होता है, यानी इसमें किसी अंग्रेजी का वर्ड अलग है लेकिन उसका भी हिंदी इत्र ही होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में हम लोग देख रहे हैं कि परफ्यूम मतलब इत्र और सेंट मतलब भी इत्र। तो परफ्यूम का साइनोनिम्स क्या हो जाएगा, सेंट हो जाएगा, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।